थोड़ा शोर कम हो जाता है। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम आपसे व्हाट्सएप पे एक बात करी थी कि भाई किसी को अगर अपने घर का सुख बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएगा। तो किसी ने कहा जी आप डिफ्यूज़र लगा दो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें, हमारे जो घर का हाउस होता है वो कौन सा हाउस होता है जिससे हम अपने घर को देख सकते हैं, तो वो कौन सा हाउस होता है भाई? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारा, इसका कलर चेंज कर देते हैं। फोर्थ हाउस हमारा घर को ही दिखाता है, हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है। आपके कितनी कंफर्ट आपको मिलेगी, लग्जरीज आपको मिलेगी, मेंटल पीस आपको मिलेगा, ये सब कौन दिखाता है? फोर्थ हाउस दिखाता है। आपके इमोशंस को कौन दिखाता है? फोर्थ हाउस दिखाता है। आपके मन को कौन दिखाता है? फोर्थ हाउस दिखाता है। आपने कभी भी कोई अगर पागल देखा होगा ना, तो उस पागल की कुंडली को देखोगे तो फोर्थ हाउस का कनेक्शन विल बी विद, अगर मैं बात करूं फोर्थ हाउस का कनेक्शन जो होगा वो इस ट्वेल्थ हाउस से होगा, पक्का है। कैसे? कोई भी पागल इंसान जो है उसके इमोशंस, उसका मन, उसका दिमाग जो है वो खराब हुआ ही होगा, ठीक है। उसका कनेक्शन 112 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पहला हाउस होता है, ओ सॉरी ट्वेल्थ हाउस होता है, ट्वेल्थ हाउस किसके लिए होता है? हॉस्पिटल के लिए। तो पागल जो पागल खाने जाते हैं उनका रिलेशन कहाँ से बनेगा? 4-12। आप उनकी कुंडली के अंदर मैच करोगे, कराना सिखाएंगे आपको, तो 4-12 का उनका रिलेशनशिप दिखता है। किसी का फोर्थ हाउस, किसी का भी फोर्थ हाउस अगर एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड मतलब क्या होता है? आइदर बैड प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो अगली क्लास में हम सीखेंगे, या फिर हम कहें कि बैड प्लैनेट्स या किसी भी प्लैनेट की दृष्टि ऐसे पड़ रही है कि ये घर खराब हो रहा है। कैसे होता है ये आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ। तो आप देखते हो उन लोगों के इमोशंस बड़े ही फ्रेजाइल होते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, मेंटल पीस नहीं होता उन लोगों के दिमाग में, हमेशा ही परेशान रहेंगे किसी ना किसी चीज को लेके। ऐसे लोग अगर मान लीजिए यहाँ मंगल बैठ जाए, मंगल एक प्लैनेट है एंड मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ एग्रेशन, एक्सीडेंट, अगर यहाँ मंगल बैठ जाता है तो ऐसे लोगों को हम ये रेमेडी दे देते हैं कि भाई गाड़ी खरीद लो ना, तो गाड़ी को खरीद के उसके अंदर छोटा सा कट खुद ही मार देना। क्यों मार देना भाई? कुछ ना कुछ उसके अंदर, आप लोग देखते हो कई लोग होते हैं नई गाड़ी खरीद के लाते हैं और खरीदते ही जो है ना 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या उसी दिन ठोक देते हैं। तो भैया ऐसे लोगों का मंगल जो है वो आप देखोगे तो या तो फोर्थ हाउस में होगा, या फिर वो इसके ऊपर अपना एस्पेक्ट दे रहा होगा। एक्सपेक्ट मतलब होता है दृष्टि, आगे इसको भी पढ़ेंगे हम। तो मंगल इन फोर्थ हाउस किसी का होगा तो उनको अपने व्हीकल्स जो हैं वो कैसे रखने चाहिए? बड़े ध्यान से रखने चाहिए, वो खराब बहुत होते हैं। तो ऐसे लोगों या तो अपने व्हीकल्स को अपने नाम पे खरीदे ही ना, अपनी वाइफ के नाम पे खरीद लें, भाई के नाम पे खरीद लें, पापा के नाम पे खरीद लें, अपने नाम पे ना खरीदें। और अगर खरीद लेते हैं तो लाल रंग का व्हीकल अवॉइड करना चाहिए, काले रंग का व्हीकल अवॉइड करना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद जो, एक सेकंड, कोई एंटर तो नहीं हुआ मैम? लाल रंग ये हनुमान जी का ही मतलब मंगल का ही रंग होता है। तो आप उस प्लेनेट की पावर को बढ़ाना चाहते हो जो प्लेनेट आपको दुखी कर रहा है, इसलिए हम रेड कलर जो कि मंगल का कलर होता है एंड ब्लैक कलर जो शनि का कलर होता है वो हम नहीं देते। इसलिए आप देखते हो सबसे ज्यादा जो कार्स बिकती हैं वो कौन से कलर की बिकती हैं? वाइट कलर, ठीक है जी। अगर आपका वीनस इन फोर्थ हाउस है, वीनस जो होता है, वीनस को हम जो हिंदी में कहते हैं वो शुक्र कहते हैं, शुक्र ग्रह। एंड आपकी लाइफ में जितने भी कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, उसमें बहुत ज्यादा रोल किसका है? वीनस का। बहुत डिस्टरबेंस है माइक में किसी के।
प्लीज़ उसको स्टॉप कर देंगे, म्यूट करके रखेंगे उसको, ठीक है जी। तो हम तो वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा आपका जो है लग्जरीज का कारक है। वीनस इन 4th हाउस है तो आपको ब्लू कलर की कार लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपका वीनस बैठा हुआ है तो आपको कैसी कार्स खरीदनी चाहिए? ब्लू कलर की। ये आपका घर भी दिखाता है। अगर यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, जुपिटर इज अ प्लैनेट, अगर मैं बात करूं जुपिटर की, जुपिटर कहीं भी ग्रोथ दिखाता है, बड़ा करता है चीजों को, एक्सपैंड करता है। अगर आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही ना, तो इसका मतलब पक्का है आपने अपने जो गुरु हैं उनका बहुत अपमान किया है। जुपिटर मीन्स गुरु होता है। या आप अपने बच्चों के साथ समय बहुत कम स्पेंड करते हो। एंड समय का मतलब ये नहीं कि बस बैठ के बच्चों के साथ टीवी देख रहे हो, बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ लिखाया नहीं, तो आपका जुपिटर कई बार खराब रहता है। एंड ड्यू टू सम मैलेफिक प्लैनेट्स की एसोसिएशन, मैलेफिक मतलब जो खराब प्लैनेट्स हैं जो कि आपको बुरे प्रभाव देते हैं, उनका उनके साथ गुरु बैठा हुआ है या किसी प्रकार का एक्सपेक्ट है गुरु के ऊपर, तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। अब आप पूछते हो सर ग्रोथ नहीं हो रही, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, मैंने तो बहुत बड़ा शोरूम बना लिया पर कस्टमर ही नहीं आता है। पब्लिक के साथ रिलेशनशिप भी गुरु दिखाता है। ये मैं और डिटेल में भी आप लोगों को बाद में लिखवाऊंगा जब मैं प्लैनेट्स की बात करूंगा। तो ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में जुपिटर जो है वो बताता है आपको कि भैया ग्रोथ का कारक कौन है? जुपिटर। अब किसी का 4th हाउस में जुपिटर होगा तो देयर आर हाई चांसेस उस बंदे के पास बहुत बड़ा घर होगा। एक चीज होती है ट्रांजिट, जिसको गोचर गोचर कहते हैं हम, ठीक है जी। तो जब भी गोचर में भी जुपिटर की दृष्टि या जो जुपिटर खुद आके 4th हाउस में बैठता है एंड आपके 4th हाउस में बैठता है बेसिकली, तो फिर आपका बड़ा घर बनने के चांसेस बहुत ही ब्राइट हो जाते हैं। उस टाइम पे आप बड़े घर के अगर चाह रखते हो और उसको लेने की कोशिश करते हो, बहुत इजीली आप लोगों के काम बन जाते हैं। दैट इज जुपिटर इन 4th हाउस। तो 4th हाउस के बारे में आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं। एंड ये सब चीजें जिन लोगों ने पहले से एस्ट्रोलॉजी सीख रखी है उनके पास भी है, ठीक है, ये सब नॉलेज पहले से है आपके पास। अब कुछ ऐसी नॉलेज की बात कर लेते हैं जो नॉलेज अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, थोड़ी सी अलग लेवल पे है। एंड पहली क्लास से ही आप रेमेडीज देनी सीख लोगे लोगों को। एंड दीज रेमेडीज आर नॉट एक्सपेंसिव, किसी भी प्रकार से इसमें कोई खर्चा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। सिर्फ लगेगा तो क्या लगेगा? आपका समय लगेगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। 4th हाउस आपके मन का हाउस है, आपकी मदर का भी तो हाउस है ये। आपकी माँ का या अपनी माँ के बारे में अगर आपको अपने भाव जानने हैं कि आप अपनी माता के साथ कैसा बिहेवियर रखते हो या आपकी माता के साथ आपका रिश्ता कैसा है, तो हम वो किस हाउस से देखेंगे? 4th हाउस से देखेंगे। 4th हाउस इज ऑफ मदर। आप सबने भारत देश में रह के एक बात तो समझ लिए कि हम पिता से ज्यादा माता को पूजनीय मानते हैं। देखो पिता तो है ही पूजनीय, बट माता की ज्यादा, मतलब देखो कभी आपने ये नहीं देखा होगा नवरात्रे हैं तो माता के व्रत हैं, पिता के व्रत नहीं होते कभी भी। हमेशा 90% ऑफ द टाइम आप माता की चीजें देखते हो। तो माता बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कभी ऐसा सुना है कि आपकी फैमिली के अंदर आपका कुल देव हो, कुल देवी ना हो, कुल देव हो? कभी ऐसा सुना है आपने? नहीं, कुल देवी सुना है आपने, बिल्कुल सही। तो 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट आपको आपकी कुल देवी के बारे में बताते हैं। 4th हाउस में आपका जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपको आपके किसके बारे में बताएगा? आपकी कुल देवी के बारे में बताएगा। या फिर आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो आपकी कुल देवी कौन है। तो इन केस आपका मेंटल पीस नहीं है, आपके घर में गाड़ी तो है पर गाड़ी से आप आते जाते नहीं हो। आप क्या कहते हैं? यार पास में मेट्रो है, मेट्रो से ही चला जाता हूं।
यार बाजार में भीड़ बहुत होती है, गाड़ी खरीद रखी है, चल यार स्कूटी से ही चला जाता हूँ, चल यार पैदल ही चला जाता हूँ। घर में बेड तो है, बेड पे नींद ही नहीं आती है। घर में टीवी तो लगा हुआ, आधे टाइम खराब रहता है। गाड़ी खरीद तो लिए, बार बार खराब हो जाती है, ठुक जाती है। आपको अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो मीन्स आपका फोर्थ हाउस थोड़ा सा क्या है, खराब है। आपने घर लिया, घर के अंदर चैन ही नहीं है, परेशान होते रहते हो, इमोशनल इम्बैलेंस है, मन आपका आपके काबू में नहीं है। मदर आपकी अभी मान सकते हैं कि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम में है, तो आपको उस केस के अंदर अपनी कुल देवी को याद करना चाहिए। कुल देवी जो भी आपकी हैं उनके मंत्र होंगे, उस मंत्र को आपको क्या करना चाहिए, चैंट करना चाहिए डेली। कोई एक्सपेंसिव रेमेडी है, सिर्फ लगेगा तो क्या लगेगा, समय लगेगा। तो यहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट से आप अपनी क्या देख सकते हो, कुल देवी को देख सकते हो। क्लियर है बात? दिस इज फोर्थ हाउस। तो इसका वेंट ऊपर कर दें, इसका वेंट, इसको बंद ही ना कर दें। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट में आऊंगा थोड़ा। तो आपकी कुल देवी के बारे में बात कर रहे थे, कुल देवी कौन होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में मंगल बैठा है, तो मंगल की माता कौन है, गौरी माता। तो जो भी आपके प्लैनेट्स हैं उनकी माता या उनसे रिलेटेड जो माता हैं उनके बारे में आप लिख, मतलब उनकी आप स्तुति कर सकते हो, आप उनके मंत्र जाप कर सकते हो। तो मंगल में माता गौरी माता के आपको मंत्र जाप करने चाहिए। मून के केस में तारा देवी के, इनको लिख लो आप। मून के केस में तारा देवी के, मंगल के केस में माँ गौरी के, केतु के केस में चामुंडा देवी के, चामुंडा देवी के, तारा देवी के। राहु जो होता है ना, राहु दुर्गति करता है आपकी। राहु क्या करता है, आपकी दुर्गति। राहु ग्रह को बहुत ही इज्जत मान सम्मान से बुलाना एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि आज की डेट में हम पढ़ा भी जिस मीडियम के थ्रू रहे हैं ना, डिजिटल मीडियम, ऑनलाइन मीडियम, ये सब राहु के अंडर में है। एंड आज की डेट में जितना भी आप ये संसार देख रहे हो, ये सब राहु है। इट्स नॉट केतु, इट्स राहु। तो राहु जी का बड़ा ही ध्यान रखना है, इनको हमेशा मना के रखना है। अगर आपके कुंडली के अंदर राहु बिगड़ा, आपके जीवन की एक एक चीज को उलट पलट कर देगा। इस बात को समझ लेना आप। किसी का भी राहु 7th हाउस में बैठा हो, ठीक है, वो लोग बड़े ध्यान सुने कि भैया राहु इन 7th हाउस बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि वो शादी में उलट पलट कर देता है। ठीक है जी। मन, बीवी से एक्सपेक्टेशन ही इतनी होंगी कि भैया वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, मैच भी हो गया इतनी जल्दी। सही है। ये सही है, बिल्कुल 100% होगा। यहाँ मंगल बैठा हुआ है किसी का, कभी भी किसी के 7th हाउस में मंगल देख लो, पक्की मारपीट उसके रिलेशनशिप में होगी ही होगी। राहु बैठा हो एब्यूजिव नेचर का हो जाएगा, शादी में अपनी बीवी को गाली बहुत देगा, या वाइफ का बैठा है तो पति को गालियां बहुत देगी। किसी का भी सेकंड हाउस, सेकंड हाउस वाणी का होता है, सेकंड हाउस इज ऑफ वाणी, और यहाँ राहु बैठा है तो क्या करेगा, एब्यूजिव बना देगा। तो लॉर्ड राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कभी भी आप कुंडली देखो और वहां पे आप देखोगे ना, तो मोस्टली लोग जो परेशान होते हैं वो आपको या तो राहु की दशा में मिलेंगे। ठीक है जी, मोस्टली लोग आपके पास राहु की दशा में आएंगे, और मैं बाकी बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी दशाओं में मैक्सिमम पीपल आते हैं। तो राहु की दशा बहुत होती है। राहु की माँ कौन है? सर राहु की माता जी कोई नहीं है, राहु करते हैं दुर्गति, तो उनके लिए चलती है दुर्गा माता। माँ दुर्गा की पूजा करें, 32 नमावली वाला इनका होता है, उसका पाठ करें। लिख लिया ये सब?
शनि के केस में मां काली का मंत्र जाप करें। शनि के केस में मां काली का मंत्र जाप करें। आपका अगर मरकरी यहां बैठा है ना 4th हाउस में, तो ऐसे लोगों के पास, या मरकरी की एस्पेक्ट भी आ रही है, ऐसे लोगों को किताबें रखने का बड़ा शौक होता है। ऐसे लोगों को किताबें रखने का बड़ा शौक होता है। आपका है क्या 4th में मरकरी? किताबें रखने का शौक है, बहुत शौक होता है। ठीक है जी। अच्छा, आपका ये भी है कि यार मैं हाथ बहुत धोती हूँ, मेरे को बड़ी वो है, प्रॉब्लम है कि मैं हाइजीन बहुत मेंटेन करने का। तो मरकरी वाले हाइजीन बड़ा मेंटेन करते हैं, जिनका मरकरी इन 4th होता है। बड़ी अच्छी प्रिडिक्शन है, मेरे साथ ही बैठे हुए हैं हमारे एक कैंडिडेट, तो वो जो है इस चीज़ को वो भी कर रहे हैं वैलिड कि मरकरी इन 4th हाउस, हाइजीन का बड़ा ध्यान रखते हैं और किताबों का बड़ा शौक होता है। चाहे पढ़े ना, रखी होनी चाहिए, पढ़ाई चाहे ना करें। मरकरी इन 4th। ठीक है जी। बृहस्पति के केस में आप मंगलामुखी की आराधना कर सकते हो। बृहस्पति के केस में, यानी गुरु जुपिटर के केस में इसको बृहस्पति भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मंगलामुखी की, मंगलामुखी की आराधना आप कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोई बच जाएगा तो आप आगे पूछ लेना। तो दिस इज 4th हाउस। आप सिर्फ ये रेमेडीज, आपकी भी होगी कोई ना कोई प्रॉब्लम, आप बस ये रेमेडीज को फॉलो करो, आपकी घर का सुख 100%, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 100% बढ़ेगा। आप रेगुलरली 108 टाइम्स जो है आप चैंट करो, इसको ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा चैंट करो। आपके 4th हाउस, आपका मेंटल सुख, मेंटल प्लेन सब ओके हो जाएगा। सूर्य है तो सूर्य के जो देवी हैं, सूर्य में देवी का नाम भूल गया मैं, वो देवी भी बता देंगे आपको, सूर्य की देवी भी। सूर्य में गायत्री मंत्र करना होता है, सूर्य में गायत्री मंत्र। एक ये जो लोग है ना गायत्री मंत्र बड़ा तेज उच्चारण करके बोलते हैं, हमें स्कूलों में भी गायत्री मंत्र बड़े उच्चारण करवा करवा के बोलते थे, ऐसे नहीं, मन में गायत्री मंत्र करते होते। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने अभी क्लास से पहले भी शायद आप लोगों को बोला था कि गायत्री मंत्र का जाप करो। गायत्री मंत्र ना आप सब लोगों के पास बहुत नॉलेज होगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जो नॉलेज है ना उसका सही टाइम पे यूज नहीं कर पाते? कि भाई हमें आता तो सब कुछ है, इंटरव्यू देने जाते हैं भूल जाते हैं, पेपर देने जाते हैं तो वो चीज ही याद नहीं आती। मैं याद तो करके गई थी, आपके बच्चे होंगे सर, पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं, पेपर में जाके जो है ना इनको पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ लिख ही नहीं पाते। घर में पूरे 10 में से 10 नंबर है, पेपर में 10 में से 2 नंबर लेके आते हैं। फिर अगर ऐसी चीज, आप अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप कराना सीखो, मतलब सिखाओ। आप खुद गायत्री मंत्र का जाप करो। क्यों? आप एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो और इनको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी तो आपको हम बहुत धीरे धीरे चीज़ें सिखा रहे हैं, जब इकट्ठी हो जाएंगी ना बहुत सारी चीज़ें, सब मिक्स मैच हो जाएगा, आधी चीज़ें तो याद ही नहीं रहेंगी। तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए। 4th हाउस में आपका सन है, आपको पक्का गायत्री माता का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है जी। आपके में मरकरी और सन दोनों है, तो इसका क्या सिग्निफिकेशन? आप सन का करो। और फिर मरकरी की माता क्या होती है? मरकरी हो गया बुध, बुध में माता आएंगी माता लक्ष्मी। मतलब दोनों का करना चाहिए या फिर कैसे, ये कैसे आप जज करोगी किसका करना चाहिए? जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। वो फिर आगे बताओगे आप।
बट आप देखो आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है इस वक्त मरकरी और सन में, आपको सन का करना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी मैं उसको भी बता दूंगा। देखो मरकरी को भी मानता हूँ मैं, एक जब वो अपना डेंजर देने में आता है तो वो बहुत डेंजर दे जाता है, बट सन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कुछ दोनों का कर सकते हो, दोनों का करो, एल्स सन का जरूर करो, ठीक है जी। अब आपके लिए एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अब्रॉड सेटल हो जाते हैं। तो जो भी लोग अब्रॉड सेटल होते हैं ना, उनका फोर्थ हाउस पक्का से खराब होगा, तभी जाके वो अब्रॉड सेटल हो रहे। भाई घर में सुख नहीं है तभी तो घर से बाहर जा रहे हो। 12th हाउस फॉरेन का भी है। 12th हाउस मतलब फॉरेन। 12th हाउस जेल भी होता है। 12th हाउस। हाँ जी, कोर्ट केसेस, बहुत बड़े बड़े लिटिगेशंस आपके ऊपर सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। हॉस्पिटल। तो घर में अगर सुख नहीं है किसी आदमी के, तभी तो वो 12th हाउस में जा रहा है। तो फोर्थ हाउस अल्टीमेटली अपने आप ही खराब हो जाता है जिन लोगों को 12th हाउस, मतलब कि जिन लोगों का फॉरेन जाने का होता है, उनका आप देखोगे चौथा घर खराब ही होगा। बिना कुंडली देखे आप बता दो कि भैया चौथा घर खराब होगा तभी जा रहा है भाई। अब आप कह रहे हैं जैसे 4th हाउस खराब होगा, खराब होने का मतलब है कि कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है। मैलेफिक प्लैनेट्स, मंगल बैठा है, जैसे सन बैठा है आपके। तो सन इज अ मैलेफिक प्लैनेट। बहुत हद तक मैलेफिक है, बट इसके अंदर फिर भी सौम्यता है। अच्छा, तो राहु। आपके मैलेफिक प्लैनेट्स में आते हैं राहु, हाँ। कोई बात नहीं, 2-3 क्लासेस का वैसे वो रखो आप। मंगल, सब सब आ जाएगा। सैटर्न, हाँ। केतु, सन, 5 आपके ये मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। देखो सिर्फ एक प्लैनेट के बैठ जाने से पूरी कहानी नहीं आ जाती, हमारे पास दृष्टियां भी हैं। उसके बाद मैं नक्षत्र लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हमारी मरकरी वाली बात हुई कि मैंने कहा आपको हाइजीन का बड़ा वो रहता होगा, ठीक है, बिना हाथ धोए भी मैं तो नहीं खाना खा सकता, ऐसे वाला सीन हो जाता है इन लोगों का। तो बहुत मतलब अगर मैं 10 आपको प्रिडिक्शन दूंगा तो उसमें से इस लेवल पे 4 या 5 प्रिडिक्शन काम करेंगी। धीरे धीरे जब हम और चीजें सीखेंगे तो प्रिडिक्शन का लेवल 100% एक्यूरेट हो जाएगा कि आप ऐसा करते हो, तो आप ऐसा करते हो। एंड प्रिडिक्शंस पे ज्यादा ध्यान मत दो। प्रिडिक्शंस तो मैं आपको बहुत सारी सिखा दूंगा, प्रिडिक्शंस पे ज्यादा ध्यान मत दो। मैं प्रिडिक्शन किसी की करता हूं तो इसलिए करता हूं ताकि उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ठीक है कि नहीं है, वो एकदम चेक हो जाए, ठीक है जी। अभी कोई मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा कि हमारी ना जॉब का कुछ इशू चल रहा है, तो जॉब लग जाएगी बिटिया की। तो मैंने कहा जी बिटिया की कुंडली भेजो आप देखते हैं। तो उन्होंने बिटिया की कुंडली भेज दी। 18 तारीख को उनका जो 10th हाउस है, 10th हाउस के लॉर्ड की दशा, अंतरदशा चालू हो रही थी 18 तारीख को। तो मैंने कहा 18 तारीख को जो आ रही है आपकी अक्टूबर की, वहाँ आपकी बेटी की जो है जॉब लग जाएगी, ठीक है जी। और उन्होंने मुझे 3 अक्टूबर को फ़ोन किया कि सर बिटिया की जो है जॉब लग गई। आपने जैसे बताया था कि काले कपड़े ना पहने, मैंने उसको बताया था काले कपड़े मत पहनना, जॉब लग गई। अब मैं खुश हूं कि परेशान हूं। भाई मेरी प्रिडिक्शन तो एकदम ठीक हुई, जॉब लग जाएगी, काले कपड़े मत पहनो, ठीक है जी। एंड आपकी जो है दशा आ रही है 10th हाउस के लॉर्ड की, और 6th पे उसका एस्पेक्ट भी था। मैंने कहा पक्का से आपकी जॉब लग जाएगी। तो अब मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? मैं दुखी था। क्यों? मैंने तो 18 की दी थी, मेरी तो प्रिडिक्शन एक्चुअली फेल हो गई। तो जब हमने उसके टाइम को 5 मिनट पीछे किया तो एग्जैक्ट डेट कौन सी आ रही थी? 3 तारीख, कि 3 तारीख को उसकी अंतरदशा चेंज हो रही थी। अब आप समझ गए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऐसे भी किया जा सकता है सोनिया मैम। 5 मिनट पीछे
बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऐसे भी किया जा सकता है, 5 मिनट मैंने पीछे किया एंड बिल्कुल इवेंट मैच हो गया। तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो एस्ट्रोलॉजिकली आप बिल्कुल 100%, 100%, मैं 70-80 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 100% आपका मैच करेगा। आप कुंडली में बस, क्योंकि किसी को भी ना टाइम नहीं पता होते अपने एग्जैक्ट, किसी को भी नहीं पता। पहले बच्चे होते थे 12:02 पे, 2:03 पे, आज की डेट में बच्चा पैदा ही 12:45 पे होता है, बच्चा पैदा ही 1:45 पे होता है, ना 42 पे होता है, ना 43 पे होता है। पता नहीं भगवान बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पे भेज कैसे रहे हैं बच्चों को। लोग एग्जैक्ट टाइमिंग नोट करना ही नहीं चाहते, और बिल्कुल मिनटों का फर्क होता है। क्लियर है बात। अभी कल रात को ही मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, 5 मिनट के 5 मिनट ज़्यादा, उन्होंने 10 मिनट कम बता दिए थे, 9:40 बता दिए थे जबकि 9:50 था। तो 9:40 बताया, मैंने कहा जी ये दशा तो आपकी बहुत अच्छी गई होगी। कहता है यार यही दशा तो बड़ी बेकार गई है। मैंने कहा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ रूल्स को पढ़ रहे हैं, आज मेरे साथ आप 10-12 लोग जो भी अटैच्ड हो, तो आप सब लोग अपनी कुंडलियों में उन रूल्स को लगा के देखोगे, आप लोग देखोगे भाई ये 4th हाउस का मरकरी अगर हाइजीन आपको दे रहा है तो सबको ही देता होगा ना। ठीक है जी। तो आपके ऊपर जो रूल काम कर रहे हैं वो हर जगह करेंगे, अपने रूल्स पे हमेशा अडिग रहना है कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो अप्लाई किया है वो एकदम 100% किया है। गलती टाइमिंग में है, गलती सामने वाले के बताने में है। कितनी बारी होती है हम लोगों को कुछ प्रिडिक्शन देते हैं, वो उस वक्त तो एक्सेप्ट नहीं करते कि यार हमसे हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या कुछ है। 10 दिन बाद दोबारा कॉल आ जाएगा आपके पास कि हाँ जी ये प्रॉब्लम थी। ये 100% आपके साथ होगा, बस आप प्रॉपरली इन रूल्स को अप्लाई करो। इतनी एग्जैक्ट साइंस है एस्ट्रोलॉजी। तो उस बच्चे की प्रिडिक्शन जो है वो फेल हो गई, बट हमने एक चीज सीख ली कि भैया टाइमिंग को थोड़ा सा इधर उधर करके देख लेना चाहिए। तो उससे आप जब प्रिडिक्शन करते हो तो वो मैच करेगी, और प्रिडिक्शन मैच कर रही है यानी टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट है। देन आप आगे अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करो। ठीक है जी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने 4th हाउस के ऊपर दोबारा से। तो 4th हाउस में आपको आज हमने एक बहुत बड़ी रेमेडी दे दी, क्या कि माता का सुख, लग्जरीज का सुख, कंफर्ट का सुख, मेंटल पीस, इमोशंस, कुछ भी आपकी अगर प्रॉब्लम में है, आपको लगता है आप इमोशनली बड़े इम्बैलेंस्ड हो, कोई भी आपको हर्ट करके चला जाता है, कोई भी आपको दुखी करके चला जाता है, तो आप अपने जो कुल देवी हैं उनकी पूजा जरूर करें। ठीक है जी। आप लोग अपने कुल देवी की पूजा जरूर करें। क्लियर है बात। किसी का मंगल 4th हाउस में हो, एंड स्पेशली फीमेल्स का अगर मंगल 4th हाउस में हो, तो वे महिलाएं अपने जब ससुराल में जाती हैं शादी के बाद, तो वहां पे पितरों को जो श्राद्ध होता है तो उसको प्रॉपरली करवाएं। 4th हाउस में अगर आपके मंगल है एंड आप फीमेल हैं, तो शादी के बाद अपना ससुराल में जाके अपने पितरों को जरूर जरूर क्या करें, अच्छे से उसका श्राद्ध वगैरह श्राद्ध एकदम पूरे विधि विधान से करवाएं। मंगल इन 4th हाउस ना, आप फिर चाहे जो मर्जी रेमेडी कर लो, आपने ये श्राद्ध नहीं कराए, इट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर यू। कोई और रेमेडी चलेगी नहीं, सब जीरो है। मंगल इंग्लिश में क्या है? मार्स, मंगल इंग्लिश में मार्स होता है। ठीक है जी। क्लियर बात। आप चाहे जो मर्जी कर लो फिर। मंगल इन 4th हाउस, ससुराल पक्ष के अंदर, अपने घर के अंदर नहीं, ससुराल पक्ष के अंदर जब श्राद्ध होते हैं तो उनका श्राद्ध जरूर अच्छे से करें। क्लियर बात। 100%। एक और चीज नोट कर लेंगे, 4th हाउस, एक सेकंड रुकेंगे, पहले तो सारे हाउसेस को वाइट कर देते हैं।
ये जो 4th हाउस होता है इनको हम बोलते हैं जल तत्व हाउसेस या राशियां। राशि भी होगी तो 4 8 12, ये जल तत्व की होती है। हाउस भी ये कौन से होते हैं? जल तत्व के होते हैं। किसके होते हैं? आप में से किसी की पाइसेस राशि है? पाइसेस, पाइसेस मतलब क्या होता है? मछलियां। एंड पाइसेस राशि जो है वो 12th राशि होती है। ये पाइसेस राशि 12th राशि में आती है। कलर ये 12th राशि जो होती है वो पाइसेस होती है, मीन राशि जिसको हम कहते हैं। अगर यहां किसी का राहु बैठा हो, गलती से भी मछली नहीं खानी, मछली का दान देना है। 12वीं राशि किसी की, 12वीं राशि के अंदर आगे आप देखोगे, इसको बस लिख लो, राहु बैठा हो, क्योंकि ना ये नॉलेज जो है ना बस ऐसी ही निकलती है। मेरे पास कोई किताब तो है नहीं जो एक एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो बस निकलती जाती है। आप इसको बस लिखते जाओ, समझ में धीरे धीरे आएगा। आज 4th हाउस के बारे में बात करिए और आगे भी हाउसेस के बारे में बात करेंगे। तो पाइसेज इन 12th राशि एंड उसके अंदर राहु बैठा हो तो कभी भी फिश खानी नहीं है, फिश का दान करना है, तो बड़े बुरे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है जी। एक और रेमेडी आप लिख लो, अगर किसी का 4th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आप में से किसी के भी मैलेफिक प्लैनेट्स अगर 4th हाउस में बैठे हैं, आप पक्का अपने घर से परेशान होगे। कई आदमी होते हैं घर जाते ही एकदम कहते हैं यार घर जाने का मन ही नहीं करता। ठीक है जी। तो अगर मैलेफिक प्लैनेट, जैसे कि मैलेफिक प्लैनेट्स कौन कौन से हमने लिखवाए हैं? हमने लिखवाए राहु, ये मैलेफिक प्लैनेट्स हैं जो हमने लिखवा दिए आपको, मैलेफिक प्लैनेट्स। ये अगर आपके 4th हाउस में बैठे हैं तो इसकी एक रेमेडी क्या है? आप अपना घर जब भी लेंगे वहां पे सबसे पहले अपना पानी चेक करेंगे कि पानी स्वच्छ होना चाहिए, जल स्वच्छ होना चाहिए उस जगह का। कई जगहों पे पानी बड़ा खारा आता है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी जगह पे कभी घर मत बना लेना। अब समझ रहे हो कहाँ से रेमेडीज निकलती हैं? हर रेमेडी के पीछे एक रीजन है। अब आपको समझाऊं कैसे? अगर आप मेरे पास ऐसे ही उठ के आए हैं अपनी उसके लिए एस्ट्रोलॉजी कर दो जी, हमारी प्रिडिक्शंस कर दो, हमारा रेमेडी कर दो, तो मैं आपको समझा कह सकता हूँ कि क्यों आपको साफ जल वाला घर लेना चाहिए। आप समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जल तत्व है, ये यहाँ जल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आप देखोगे, 1 2 3, 1 9th 10th 11, तीन तीन घरों का डिफरेंस है, यानी 4 8 और 12, इन तीनों में 4 4 का डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं ट्राइन। क्या बोलते हैं? TRINE। अब आप एक और चीज देख लेना, आपका चौथा घर खराब होगा तो गारंटीडली आपका 8वें और 12वें में भी कुछ ज्यादा सुख नहीं होगा। आपका 12वां घर खराब है तो आपका चौथा और 8वां भी खराब होगा। ट्राइन की ये सबसे बड़ी बात है जो हम देखते ही नहीं है ना। आज तक आपने देखी होगी, जितने भी लोग पहले से सीख चुके हैं तो उन लोगों को ये बात अभी तक भी शायद ही पता हो कि ट्राइन के अंदर आपका एक घर खराब है तो बाकी दोनों के भी रिजल्ट अच्छे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आप ले लो, पहला घर, 5वां घर और 9th हाउस ये ट्राइन में होते हैं, सबको पता है ये बात। फोर्थ है, 2 6 2 6 10 1 5 9। अब ये तीनों का ट्राइन है, 1 5 9 का, और ये तो सबसे, इसको तो हम बहुत ही ऑस्पिशियस ट्राइन बोलते हैं। कौन सा वाला? पहला 1 5 9। टेंशन होता है, सब कुछ रटवा देंगे आपको, अलग से रटवाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट हाउस की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट हाउस इज योर हेल्थ, आप खुद हो। पहला हाउस जो होता है वो आपका कैरेक्टर बताता है, आपके बारे में बताता है, आपके बॉडी फिजिक के बारे में बताता है, आप कैसे लोगों को दिखाई देते हो उसके बारे में बताता है, सॉरी आप अपने आप को कैसे प्रिसीव करते हो उसके बारे में दिखाता है। ये पहला घर है। 5वां घर आपकी संतान, 9वां घर आपका भाग्य। आप स्वयं खराब हो, स्वयं अच्छे गुण आपके अंदर है नहीं,
तो एक तो संतान खराब, खुद ही आप दारू पीते हो, व्यसन करते हो, तो संतान भी वही देख रही है। तो 99% केसेस में संतान भी फिर वही दारूबाज बन जाती है। आप बहुत ही बाहर जाके पैसा उड़ाते हो तो संतान भी उड़ाएगी। अब संतान परेशान हो जाएगी, उसके बाद आपका भाग्य क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। आप कहोगे यार हमारे तो भाग्य में संतान ही अच्छी नहीं लिखी थी। अरे खराब तो तुमने खुद किया है। कनेक्टेड है 100%। दूसरा घर किसका होता है? खाने का, आपकी संपत्ति का। जो आप कलेक्टेड संपत्ति रखते हो ना, जो भी पैसा आप इकट्ठा करते हो, कमाने का घर 11वां होता है, लेकिन उस कमाई को बचाने का घर दूसरा होता है। छठा घर से भी आपकी इनकम को देखा जाता है, ये जॉब का घर होता है। 6th हाउस इज ऑफ जॉब। कोई भी आदमी आपसे ये आके पूछे ना मेरे को आईएएस बनना है, तो आप देखो उसके 6th हाउस कैसा है, बढ़िया है। अब ये बढ़िया घटिया कैसे होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जॉब के केस में हमें क्या करना होता है? 6th हाउस देखना होता है। 10th, ये कर्म है। ये घर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कर्म दिखाता है। कई लोग पूछते हैं यार सब कुछ भाग्य में लिखा है तो हम कर्म क्यों करें? तो 9वां घर भाग्य का है, उसके आगे कर्म है, यानी भाग्य से भी ऊपर क्या है? कर्म है। सब चीजें भाग्यों पे नहीं है, कर्म पे है। और जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं वो अपने कर्म का नाश करते हैं। 12th हाउस लॉस का होता है। 12th हाउस लॉस का होता है। पहला घर आप खुद हैं, 12वां घर आपका लॉस है, और दूसरा घर आपका गेन है। यही फिलॉसफी आप हर जगह लगाते चलो। चौथे घर के लिए 5वां घर आपका गेन है और तीसरा घर आपका क्या है? लॉस है। अब ये कैसे कनेक्ट करते हैं आगे आपको करा के दिखाया करूंगा। बस अभी इतनी बात याद रख लो कि हर एक घर का पीछे वाला घर उसका लॉस करता है और आगे वाला घर उसका क्या करता है? गेन करता है, उसको बढ़ाता है। बात समझ में आई? तो ट्राइन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जब आपका खाना खराब है, तामसिक व्यंजन करते हो, चिकन ये वो दुनिया भर का फालतू खाना, गंदा वगैरह जो भी आप खा सकते हो वो खाना खाते हो, तो अल्टीमेटली छठा घर बीमारियों का घर भी है। बीमारियां आनी जाएंगी। कितनी साइंटिफिकली इस चीज को डिजाइन किया गया। अल्टीमेटली बीमारियां आ जाएंगी तो कर्म पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कर्म कर पाओगे? अच्छे बेड पे पड़े हो, बुखार हो गया जी, बेड पे पड़े हैं, क्यों? इम्यूनिटी कम है, क्यों? खाना खराब खाते हैं, तो 10वां घर खराब हो जाता है। कर्म ही नहीं कर पाते आप। कर्म करने के लिए अंदर कुछ हो भी तो सही। फिर वो कर्म होते हैं जो होते रहें, जैसे कि सांस लेना भी एक कर्म है, वही चल रहा है बस। बात समझ गए? तो आपने ट्राइन में एक घर खराब किया, मतलब आपके दो दो घर और साथ में खराब होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है बात? तो ऑलवेज हमें फोकस करना है कि कभी भी आपकी कोई भी एक ट्राइन की एक भी हाउस खराब है तो आप बाकी दोनों हाउसेस की रेमेडीज करके भी, क्योंकि एक अच्छा करोगे दोनों अल्टीमेटली अपने आप अच्छे हो जाएंगे। 8वां अच्छा कर लो। 8वें अच्छा, आप लोगों को ने एक बहुत ही सुंदर चीज बताता हूँ 8th हाउस से रिलेटेड। 8th हाउस आपके अनफोर्सीन इवेंट्स को दिखाता है, जो चीजें एकदम से आ जाती हैं, सडन चीजों को भी दिखाता है। ठीक है, जिनको आप सोच नहीं सकते थे कि मेरी जिंदगी में हो जाएगा, एकदम से हो जाता है। आपकी लंबी बीमारियों को दिखाता है, आपकी डीप डिजायर्स को दिखाता है। एस्ट्रोलॉजी भी 8th हाउस से देखते हैं हम। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हम 8th हाउस से पढ़ रहे हैं। अब किसी को अगर अपनी कुंडली ढंग से देखनी आती है ना, तो आज मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके नक्षत्र लेवल पे, आपके प्रेजेंट चार्ट, एक दो लोगों को यहाँ पे आती है, आप अपनी जो है इस वक्त का ट्रांजिट देख लो या दशा देख लो, आपके 8th हाउस का रिलेशन कहीं ना कहीं उस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अभी हमारा चल रहा है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो एस्ट्रोलॉजी, वो 8th हाउस से बन रहा होगा, गारंटी है। ये 100% है, आप देख लो। ठीक है जी, वो 100% है, क्योंकि कोई भी इवेंट हो रहा है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हो इस वक्त तो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट
कर रहे हो तो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक एक इवेंट को बिल्कुल न्यूनतम उस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, समय लगता है बस। तो अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप अपने 8,000 यानी आप काम ही गलत कर रहे हो, ठीक है, तो 8,000 आपको वो परेशानियां देते हैं जो आपने खुद अपने लिए चुनी है। देखो यहां पे जो बीमारियां आती है ना, ये अपने आप आती हैं, ये आपके कर्मों से आ गई, जो पुराने कर्म हैं, या फिर दूसरों की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो 6,000 है। लेकिन आप स्वयं से कोई प्रॉब्लम ले रहे हो, स्वयं की हरकतों से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, वो 8,000 से आती हैं, और ये लंबी बीमारियां होती हैं। देखो दूसरा हाउस जो है ना, वो आपका क्या है, फूड है, अभी बताया मैंने, इसको मुंह भी कहते हैं। ठीक है, ये ओइसोफेगस वाला जो पार्ट है वो भी कहते हैं हम इसको, सेकंड हाउस को, इसको फूड भी कहते हैं। हर घर से सामने वाला घर, देखो हर घर से सामने वाला घर, सेवंथ, हर किसी से 7th हाउस उसके सामने वाला घर होगा, याद कर लो इस चीज को। हर एक से अपने 7th वाला घर उसका सामने वाला घर होगा। तो आप देखो, आप सेकंड हाउस से खाना खाते हो और 8th हाउस आपका बैक वाला हिस्सा दिखाता है, यहां से आप अपने खाने को आउटलेट करते हो। ये इनलेट है, ये आउटलेट है। ठीक है जी, ये इनलेट है और ये आपका क्या है, आउटलेट है। इसको क्या बोलते हैं, आपने क्या बोला, हर एक का 7th हाउस क्या होता है? उसका अपोजिट। देखो आप अपने आप को फर्स्ट से देखते हो ना, अपने पति को कहां से देखोगे, 7th से। अपने आप को किससे देखते हैं हम, पहले हाउस से, 7th। ठीक है जी। अब सेकंड हाउस का 7th कौन सा हुआ, 8th। यहां से खाना खाते हो, यहां से खाना निकाल देते हो। ठीक है जी। तो यानी यहां पे आपने खाना ही ठीक नहीं खाया तो बीमारियां क्या होंगी, तो आपकी कोई भी चीज जो इकट्ठी हो रही है, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, तो उसका जो आपको परिणाम मिलना आपकी गलतियों की वजह से, वो 8th हाउस दिखाता है। आपकी कोई लॉटरी वगैरह भी लगनी है, वो भी 8th हाउस दिखाता है। एक चीज है जिसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, डाउरी। ठीक है जी, आप किसी प्रकार का कोई दहेज लेते हो, ठीक है जी, वो दहेज भी कौन दिखाता है, 8th हाउस। ये आपके इन लॉज भी होते हैं। अभी आचार्य भूमिका जी के नाम से एक मेरे व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई थी किसी की, वो अभी हैं क्लास के अंदर। हमारी एक वो कुंडली को लेके बात हुई थी, लड़का लड़की की, वो अभी हैं। यस सर, यस सर। हाँ जी, मैंने आपसे क्या बात कही थी कि एक ये इंपॉर्टेंट सूत्र है कुंडली मिलान का। देखो दूसरा घर हमारी फैमिली भी होती है, दूसरा घर क्या होती है, और 8वां घर क्या होता है, ससुराल। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो शादी में प्रॉब्लम आती है, वो सेकंड और 8th में बड़ी देखी जाती है। अभी मैं किसी की कुंडली देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले, तो उनसे बात हुई मेरी और उन्होंने कहा जी हाँ जी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और मैंने देखा उनका जो नवमांश कुंडली है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, तो नवमांश कुंडली में लड़के के सेकंड हाउस में सारे मैलेफिक ग्रह बैठे हैं। नवमांश आपकी शादी भी दिखा देता है। ठीक है जी, नवमांश आपका स्पाउस होता है, स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ। तो उनके सेकंड हाउस में क्या था, बड़े सारे मैलेफिक प्लैनेट हैं। तो हमने सिर्फ एक ही बात पूछी, क्या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, यानी वो लड़के के ऊपर प्रभाव किसका होगा, उसकी फैमिली का। या कई बार क्या होता है, इन लॉज ही बड़े खराब होते हैं, तो 8th हाउस में कुछ मैलिफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, सिंपल। तो हमेशा किसी की भी कुंडली मिलानी है तो उसके नवमांश का सेकंड और उसके नवमांश का 8 जरूर चेक करना है। लड़का लड़की तो आपस में फिर भी सेटलमेंट कर लेंगे, ये घर वाले सेटलमेंट नहीं करने देते। मेरे घर वाले, उसके घर वाले, मेरा घर वाले सेकंड हाउस, और मेरे पति 7वें घर के हैं, मेरे पति से सेकंड हाउस कौन सा हुआ, 8th हाउस, वो मेरे किसका है, इन लॉज का है। कितना साइंटिफिक है, क्लियर है बात। भूमिका जी ये बात आपको क्लैरिटी आई कि सेकंड एंड 8th हाउस क्यों देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ कुंडली मिलान। यस सर, यस सर।
ये बहुत ही बड़ा सूत्र है जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं। हम बस कुंडलियां, एक और चीज है, कोई भी लोग कुंडली अगर मिलाते हो तो ये जो अष्टकूट अपनी गुण मिलान है, इससे कभी कुंडली नहीं मिलाते होते। इसमें आपको दिख यस जाएंगे सर, 26 गुण, यस 28 सर, गुण, 30 गुण, 36 यस गुण, सर, यस सर। सब दिख जाएंगे मैं आपको। शादी नहीं यस ठीक सर, होगी फिर। हाँ, मैं इनको थोड़ा महत्व कम देती हूँ, इतने गुण तो मिल ही जाते हैं। ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही कही है। बिल्कुल मिल जाएंगे। एंड इसका कोई आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखता हर बारी। डाइवोर्स फिर भी हो जाते हैं, 36 गुण मिले और डाइवोर्स हो गए। एक जोक याद आ गया मेरे को। तो एक लड़का है, अपनी मम्मी के पास जाता है कि मम्मी मेरे को ना बिल्कुल मेरी जैसी एक लड़की मिल गई है, बिल्कुल मेरी जैसी है, बिल्कुल एकदम हमारे 36 में 36 गुण मिल रहे हैं। तो उसकी मम्मी मना कर देती है। क्यों? कह रही तेरे को संभाल नहीं पा रही, तेरे जैसी एक और आगे फिर क्या करूंगी मैं। तो वही वाली बात है कि 36 के 36 गुण मिलने से कुछ नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको उनके प्लैनेट्स को समझना है कि प्लैनेट्स जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मौका मिलेगा तो कुंडली मिलान अलग से हमारा एक कोर्स है, वो भी आप लोगों को पढ़ा सकेंगे तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, समय मिलेगा तो। बट उससे पहले जितनी आपको नॉलेज हम इन क्लासेस के थ्रू दे सकते हैं उतनी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेकेंड हाउस इज ऑफ फैमिली एंड एट्थ हाउस इज ऑफ इन लॉस। तो इन लॉस के थ्रू भी अगर कोई पैसा आना है आपका तो वो भी एट्थ हाउस दिखाता है। आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है क्या? आप, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हमारे वो एंसेस्टर्स जो है ना, हमारे जो है ना ससुर जी बैठे हुए हैं, क्या वो प्रॉपर्टी हमें दे के जाएंगे कि नहीं दे के जाएंगे? अब एट्थ हाउस में राहु साहब बैठे हैं, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी कर जाएगा तुम्हारे इन लॉज में, तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। राहु मीन्स कॉन्स्पिरेसी, लिख लो, राहु इज कॉन्स्पिरेसी, राहु इज कॉन्स्पिरेसी। केतु इज इंटेंशन, केतु इंटेंशन है, राहु कॉन्स्पिरेसी है। तो राहु जहां आपका बैठा है उस घर की रिलेटेड चीजों से बच के रहना, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मेरे ये क्वेश्चन तो ऐसे थी। तो आपको, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी इसलिए तो रिकमेंड की है क्योंकि आपके एट्थ हाउस यानी एस्ट्रोलॉजी के घर में एस्ट्रोलॉजी का प्लैनेट बैठा है। केतु इज द प्लैनेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड आपकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? लोगों को देने की इंटेंशन होनी चाहिए। देखो मैंने ये फ्री कोर्स ऐसे ही नहीं कर दिया है। हाँ। व्हाट आई डिड कि भाई देखो, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखोगे तो देखो पैसा, मैंने सीखा, मैंने फ्री में नहीं सीखा, मैंने पैसे ही दिए। और मैंने कोई थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे पैसे दिए, कभी पैसे ऑफ द रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा। तो बहुत पैसे, फिर मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो फ्री में क्यों कर रहा हूँ? ये देखिए। केतु, राहु पर केतु। एंड एक और चीज है, राहु को ना आप, वैसे राहु के लिए हम कहते हैं वराह अवतार का जो पाठ होता है वो करना चाहिए। बट राहु को कंट्रोल करने के लिए दो प्लैनेट बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, एक जुपिटर और दूसरा केतु। केतु मीन्स सेल्फलेस गिविंग। मैं अभी किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा था, मतलब हमारे साथ ही पढ़ते हैं कोर्स के अंदर, जो भी हम एडवांस कोर्सेज अब और कर रहे हैं। एंड उनसे कुछ पूछ लो ना, कई बच्चे होते नहीं है जो मतलब सारी चीजें अपने तक रखेंगे, जी हमारे से जो है ना बात निकल ना जाए। अब मेरे साथ ही फेलो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अभी जिनसे मैं बात कर रहा, मैंने उनको इतना बड़ा सूत्र बता दिया सेकंड एंड एट्थ का, मैं चाहता ना बताता भाई, बहुत बड़ा सूत्र है, लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। भूमिका जी आपको इससे पहले सेकंड एंड एट्थ का सूत्र पता था कुंडली मिलान के लिए? यस सर, कुछ पता था। आज कंफर्मेशन नवांश का प्रॉपर भी हो गया पता था। हाँ, आज कंफर्मेशन प्रॉपर हो गया, नवांश का भी पता था। और इसको। सर नवांश में शायद एक 81 वाला नवांश भी देखते हैं शायद, शायद सर वो भी था। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको और भी बहुत सारे सूत्र जो है आगे दूंगा। एक और चीज थैंक यू आपको सर। बता देता हूं मैं, अभी याद आ गई मुझे। हमेशा जो ये हमारा फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस होता है, इसमें कोशिश करना जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर मैलेफिक प्लैनेट इन 4 घरों में बैठे हैं और स्पेशली मंगल बैठा है, ऐसी जगह पे शादी सोच समझ के करना एंड ट्राई करना। अगर लड़के की कुंडली में मंगल इन 4 घरों में है तो लड़की में ना हो। अच्छा, ये अब आप एक बार रिपीट करो।
भाई मैं आगे पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना आप, अच्छा। एंड रिकॉर्डिंग भी दूंगा, उसमें भी देख लेना। और बाकी क्या है, इन चारों घरों के अंदर अगर मंगल बैठा है तो लड़की में बैठा है तो लड़के में ये मंगल नहीं होना चाहिए, और लड़के में बैठा है तो लड़की में नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूँ नवमांश के अंदर, या D1 चार्ट जो आपका बेसिक चार्ट होता है, जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, ये सब चीजें बताएंगे। अगर मंगल इन 7th हाउस है, डेफिनेटली डेफिनेटली रिटर्न में दे देना, पिटाई होगी स्पाउस की। ये लड़का हाथ उठा देगा या ये लड़की हाथ उठा देगी, डेफिनेट है, 100%। ठीक है जी, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो। देखो नवमांश क्या है, अब मैं आपको नवमांश के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात बताता हूं। नवमांश एक कुंडली का मतलब आपके जो प्लैनेट्स हैं उनका भाग्य दिखाता है कि प्लैनेट्स का अपना क्या भाग्य है। 9th हाउस क्या होता है आपका, भाग्य। तो नवमांश क्या दिखाता है, आपका भाग्य। तो अगर नवमांश में वो चीज और आ रही है, 7 मतलब आपके D1 चार्ट में कोई चीज आ रही है और नवमांश में भी आ रही है, तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप बोल देना कि भाई आपके बच्चे के साथ ये हो सकता है, बताओ करनी है शादी कि नहीं करनी है। तो ट्राई करो, अगर लड़का मंगल लेके बैठा है तो हेलो सर, एक बार जरा दोबारा ज्वाइन कराना, मैं करके फिर जाती हूँ। आवाज खत्म हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। तो मंगल जो है अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है आपका, तो मंगल क्या करता है भाई, आपसी कलेश करा देता है। क्या करा देता है, आपसी कलेश 7th में। और पिटाई, राहु 7th में एब्यूजिव नेचर का हो जाएगा, बहुत एब्यूज करेंगे एक दूसरे को। यही यहाँ वीनस बैठ जाए अच्छा हो जाता है, क्योंकि वीनस है कारक है शादी का। यही कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए ओके है। चलो एक चीज और आपको बताता हूँ, 4th हाउस तो खत्म हो गया, 5th हाउस पे आते हैं। 5th हाउस आपका इंटेलिजेंस दिखाता है, 5th हाउस आपके बच्चे दिखाता है, एजुकेशन दिखाता है। अब बस मुझे एक चीज आप बताओ, 5th हाउस में अगर जुपिटर बैठा हुआ है वो ज्यादा अच्छा है कि 5th हाउस में मंगल बैठा है वो ज्यादा अच्छा है? जुपिटर। जुपिटर। भूमिका जी, सोनिया जी, आप भी बताओ, 5th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है वो ज्यादा अच्छा है, और एक या गुरु बैठा है, सॉरी मंगल बैठा है वो ज्यादा अच्छा है? जुपिटर। अब देखो मैं एक चीज ये अपनी ना बहुत ही डीप रिसर्च के बाद, किताबें आप मेरे घर आओ कभी, किताबें दिखाऊंगा आपको उतनी किताबों के बाद एक चीज समझ में आई, 5th हाउस के अंदर लिख लो और इसको याद रखना लाइफ टाइम के लिए। 5th हाउस में अगर कभी भी कोई बेनिफिक प्लेनेट है, जैसे कि जुपिटर, वीनस, मून, सन, सन को भी थोड़ा सा हम बेनिफिक में ले लेते हैं, जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी अगर आपके 5th हाउस में बैठे हैं, इनके प्लैनेट का यूटिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस में आपके बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं, इनका प्लैनेट यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 5th हाउस में अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो भैया आप लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दो, और स्पेशली ये बच्चों का घर है। 5th हाउस आपके पहले बच्चे का घर है, 7th हाउस आपके दूसरे बच्चे का घर है। तो पहले बच्चे को या दूसरे बच्चे को ज्ञान देना शुरू कर दो। जुपिटर इस बच्चे का कारक भी जुपिटर है, ठीक है जी, बच्चों का कारक भी क्या है, जुपिटर है। तो बच्चों को क्या करो, ज्ञान देना शुरू कर दो, आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में 5th हाउस में बैठा है, आप बहुत ही बुरा फंसने वाले हो। आप कहोगे जी इसका तो जुपिटर 5th में बैठा है, इसकी तो एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर इटसेल्फ एजुकेशन का कारक, और जो है ना
5th हाउस में बैठा है जो कि एजुकेशन का घर है, फिर भी जो है ना हमारे जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है। ये सर ये तो पूरी एस्ट्रोलॉजी गलत हो गई। गलत नहीं है, आप जुपिटर का यूटिलाइजेशन कराओ, उनका 5th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब बताओ 5th हाउस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते, और यही कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है बहुत ही सुंदर है। समझ आ गई? अब ये बहुत ही डेप्थ वाली बात है, इसको अलग से लिख लेना, इसको आगे हम और डिस्कस भी करेंगे। हाँ जी, 5th हाउस में अगर दो प्लैनेट की युति हो, जैसे सूर्य और बुध की, ठीक है, बुध और मरकरी, ठीक है। तो रिजल्ट मतलब क्या मिलेगा? अगर बुध और सन की युति है, हाँ सर। ये इसमें अगर ये बच्चा है तो इसको मल्टीपल एजुकेशन करेगा, ये पढ़ाइयाँ बहुत करेगा, मल्टीपल। और अगर ये बड़ा होगा तो? अब बड़ा हो जाता है तो क्वेश्चन भी तो बहुत तरीके के आ सकते हैं ना। नहीं, मैं एक्चुअली जवाब मेरे पास पहले ही था, मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। देखो भाई, मैं आपको समझा देता हूँ, समझना आपका काम है, ठीक है जी। 5th हाउस से हम अपना रोमांस देखते हैं, लव देखते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट को देखते हैं, ठीक है जी। 5th हाउस से हम क्या देखते हैं? रोमांस, लव। ये जितनों ने भी केपी एस्ट्रोलॉजी कर रखी है उन सबको पता है, कोई पूछे लव मैरिज है तो 7th के साथ 5th का रिलेशन बनना जरूरी है, तभी लव मैरिज होती है। तो 5th हाउस इज ऑफ लव, रोमांस। मरकरी मीन्स मल्टीपल, मरकरी मीन्स मल्टीपल, कोई भी चीज मल्टीपल होगी। अब बताओ, बड़ा आदमी है तो क्या करेगा? मल्टीपल अफेयर करेगा, ठीक है जी। मल्टीपल अफेयर्स कौन सा दिखाएगा कॉम्बिनेशन? 5th हाउस में मरकरी, ठीक है जी। अब लेकिन ना किसी के मान लो हस्बैंड के है तो मैम कूद मत पड़ना, आज फोड़ मत देना सर। मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं। हाँ, कहीं पता लगे मेरी प्रेडिक्शन देखते ही भैया चालू हो गए, भैया और भी बहुत फैक्टर डिपेंड करते हैं, क्या पता। नहीं सर, बहुत सीधे हैं। हाँ जी, वो कुंडली में पता लग जाएगा मैम। सर मैं आपके पास जरूर भेजूंगी, फिर आप मेरे को बताना। मैं ये काम करता ही नहीं, मैं किसी सर मैं करने लग जाऊंगी कुछ टाइम के बाद। मैं इसलिए सिखाने में बिलीव रख रहा हूँ। मेरे को कोई कहता है यार कुंडली देख लो, भाई आके सीख लो ना, बहुत ही सिंपल है। आप 15 मतलब मैं कह रहा हूँ 5 सेशन बाद आप कुंडली के अंदर काफी कुछ अपने बारे में जानने लग जाओगे, और वही इंपॉर्टेंट। आप दूसरों का नहीं हेल्प कर सकते, मत करना, आप अपने बारे में जान लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसमें आपका जीवन पार लग जाएगा, इसलिए मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ। क्यों? अब ऐसे क्वेश्चन, अब मैं किसी की वाइफ को ये बोलूँ जी आपके पति के तो मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, वो ना भी हो रहे हो तो मारपीट हो जाए, उसके बाद लड़का जो है ना फिर मल्टीपल अफेयर में चला जाए कि भैया मेरी बीवी तो मेरे साथ ऐसा करती है। तो मैं भैया मैं नहीं सिखाता ये सब चीज़ें। बाकी आपने पूछा भैया सन प्लस मरकरी 5th हाउस, तो मैं आपको मरकरी इन 5th हाउस का तो बहुत ही जबरदस्त ये चीज़ बता रहा हूँ। मरकरी का तो मुझे भी पता था। हाँ ठीक है? जी, और मुझे मतलब ये चीजें आपको पता है कि ज्यादा तो मुझे नहीं पता है, बट ये है कि थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है कि इन चीजों का क्या असर होता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाँ इन जी। दोनों की युति से क्या होगा, और हम्म, पीपल की बैठी किसकी राशि में है ये भी तो देखा जाता है ना। बिल्कुल देखा जाता है मैम, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बट नॉर्मली दृष्टि किसकी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तभी कह रहा हूँ इन सबको देख के फिर ही डिसाइड करना कि अब पति के रिश्ते हैं फालतू के कि नहीं है, ठीक है जी। अब दूसरी एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, चलो। गुरु की दृष्टि पड़ रही है सर। हाँ, तो फिर अच्छा है, लेकिन गुरु देखना है कि गुरु अगर मैलिफिक ग्रहों से ग्रसित है तो दृष्टि भी मैलिफिक बन जाएगी। वक्री होने से कुछ नहीं होता, वक्री की टेंशन नहीं है, बस क्या होगा अपने से पीछे वाले घर का रिजल्ट दे रहा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वक्री। मैलेफिक प्लैनेट्स की एसोसिएशन को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। पर यह है कि दृष्टि मल्टीपल उसकी पड़ रही है, शनि की भी है। बिल्कुल, फिर वो दिक्कत की बात है। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि आप जो है जिसकी भी मतलब ये कुंडली हो या जो भी है, मैलेफिक प्लैनेट्स को अगर एसोसिएट हो रहा है कहीं भी,
आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे कभी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। राव साहब ने, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, राव साहब ने बिल्कुल प्रॉपरली लिखी है ये बात कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में अगर कोई भी नहीं दिखा है तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ जी। फिफ्थ हाउस में कोई भी वो आपका कोई भी प्लेनेट नहीं है, 9 तो प्लेनेट है, 12 घर है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई खाली होगा। तो उसका क्या फिर क्या उसमें उसका लॉर्ड देखेंगे। आपका 12वां बैठा है ना, हाँ जी 12वें का लॉर्ड होता है जुपिटर, अच्छा तो मीन जुपिटर है। अब यानी आपको ज्ञान देना चाहिए लोगों को। अच्छा अब मैं, अब चलो यार, मैं इस चीज को भी ना आपको रीजन दे देता हूँ। एक तो मेरे मन का अंदर का जो केतु है ना वो जाग जाता है, मैं वैसे देना नहीं चाह रहा था रीजन। फिफ्थ हाउस ना पागलपन है। फिफ्थ हाउस क्या है? पागलपन। आप मुझे एक बात बताओ, कभी किसी का, अब यहाँ पे शादीशुदा लोग हैं, तो किसी की बीवी अगर चली जाए, क्या आप दुखी होगे? नहीं होगे। किसी का पति चला जाए, दुखी होगे? नहीं होगे। पागल तो नहीं होगे, दुखी हर कोई होगा, पागल नहीं होगा। पर यही किसी का लव चला जाए, मेरी मोहब्बत चली गई, ली बोतल पूरी, पहुंच गए दारू पीने, तब पागल हो जाता आदमी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है भाई। लव के केस में पागल हो जाते हैं, बाकी कोई चीज में फर्क नहीं पड़ता। तो फिफ्थ हाउस इज ऑफ पागलपन। आपने देखा होगा जितने भी पागल लोग रहे हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ अलग किया है। उनका आर्टिस्टिक टैलेंट भी बहुत जबरदस्त रहता है। अब रणवीर सिंह है, उसको लोग पागल कहते हैं, यार क्या पागल आदमी यार ये, बट उसकी आर्ट तो देखो, कितना आर्टिस्टिक आदमी है, उसका टैलेंट तो देखो आप। मेरा फेवरेट हीरो है वो, इन टर्म्स ऑफ कि उसका जो आर्टिस्टिक टैलेंट है वो, क्यों? वो पागलपन है। अब यही अगर बेनिफिक प्लेनेट बैठ जाए, वो क्या करेगा? इस पागलपन को बहुत ज्यादा कर देगा। अच्छा बेनिफिक प्लेनेट, मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट अच्छे नहीं है, वो इस पागलपन को बहुत ज्यादा कर देगा, इंटेंसिटी बहुत बढ़ा देगा। समझ गए आप? और यही मैलेफिक प्लेनेट होगा, वो पागलपन थोड़ा कम हो जाएगा। वो पागलपन एकदम, क्योंकि ना एक बात मैं आपको बता दूं, बेनिफिक प्लैनेट्स में पेशेंस बहुत होता है, मैलेफिक प्लैनेट्स को रिजल्ट चाहिए होता है, इनमें पेशेंस नहीं होती, तो वहां वो पागलपन बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जबकि जुपिटर जैसे घर हैं, इनका अगर यूटिलाइजेशन आपने सही से नहीं किया तो आदमी पागल हो सकता है, और वो थोड़े पागल नजर आएंगे आपको। मेरा खुद का फिफ्थ हाउस जुपिटर है, फिफ्थ हाउस में मेरा जुपिटर है। पढ़ाने का काम मेरा है, मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस का टीचर हूँ, 11th-12th को पढ़ाता हूँ। 12th के बाद हम CUT की एग्जामिनेशन कोचिंग भी करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। तो मैं अपने, अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने जुपिटर का पूर्ण इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं अपने जुपिटर का क्या कर रहा हूँ जी? फुल यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा बचा हूँ। लेकिन लोग मुझे पागल ही कहते हैं, आप भी थोड़े टाइम में मुझे पागल ही कहोगे। सर हम भी पागल ही कहते हैं अपने हस्बैंड को। नहीं नहीं, मेरी वाइफ मेरे को नहीं कहती, वो तो मेरे को नहीं कहती कुछ, बट लोग मुझे पागल। सर क्या होता है हर टाइम ना, मतलब पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो मेरा एक्चुअली यही है, मेरा यही है, मैं हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे को चाहिए भाई। मेरा एक कोर्स ख़त्म नहीं होता, मैं दूसरा चालू कर देता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी 200 से ज़्यादा लोगों को टिप्स एंड जो भी स्टॉक मार्केट की टिप्स वगैरह होती हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद अपने बच्चों को अकाउंट्स, इको, बिजनेस 11th-12th की वो तो पढ़ाते ही पढ़ाता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सब कुछ पढ़ाता हूँ। इसके बाद इंग्लिश का बड़ा कीड़ा है अपने अंदर कि यार इंग्लिश में बहुत ऊपर की लेवल की चीज़ों को पढ़ने का बड़ा शौक है मुझे, तो फिर इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इतनी मल्टीपल चीज़ें करता हूँ कि भाई लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई तुम पागल हो, इतना सब कुछ क्यों करते हो? मेरे बच्चों का तो बेड़ा पार आपने ही किया। नहीं तो बाकी लोग तो ये कहते हैं ना, तो आप समझो बिल्कुल 100% ट्रूथ वाली चीज क्या है कि फिफ्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स, और यही मैंने यूटिलाइज ना किया होता ना इसको, मैं पागल हो गया होता। समझ गए? सर आपने तो कर लिया, अब मैं तो अभी जैसे सीख ही रही हूँ, मैं तो ऐसे किसी को नॉलेज दे नहीं रही हूँ, तो व्हाट डज आप मंत्र चैंटिंग करो, फिफ्थ हाउस से मंत्र को देखते हैं हम। मंत्र सिद्धि केतु कराएगा, लेकिन फिफ्थ हाउस से हम मंत्र को देखते हैं। कौन सा मंत्र? याद कोई भी मंत्र, मंत्र इज फिफ्थ।
मंत्र चैंटिंग 8th में आ जाएगा। मंत्र की सिद्धि हम 8th से करेंगे, मंत्र इज 5th। देखो आज एक बहुत बढ़िया रेमेडी देता हूं आपको, लिखो जरा। किसी को भी अगर 5th हाउस यूटिलाइज कराना है, आपने उसको बोलना है तू मंत्र पढ़। किसी का भी 5th हाउस यूटिलाइज कराना है, आपने उसको क्या बोलना है, क्या पढ़ेगा, कहो मंत्र पढ़। और किसी का 9th हाउस यूटिलाइज कराना हो तो उसको क्या दें, ये पाठ है, यहां पाठ बोलना है कि भैया दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, ये पाठ करो, रुद्र पाठ करो, रामायण का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो। 9th हाउस में अगर किसी को कुछ यूटिलाइजेशन करानी है तो पाठ 9th हाउस से कराते हैं, मंत्र चैंटिंग 5th हाउस से कराते हैं, कोई भी मंत्र हो। क्लियर है बात? क्लियर है बात? एक चीज और बता देता हूं आपको, 5th हाउस से आपका कोई भी चीज अटैच्ड हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपकी कुंडली आपने बना रखी थी, देखा ना, आपका जुपिटर कहां बैठा हुआ है, 3rd हाउस में। अब देखो 5th हाउस का अटैचमेंट, जैसे कि 5th हाउस का लॉर्ड, उसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो कहीं और बैठा है, जैसे मैडम का 3rd हाउस में बैठा है। मैं ना कुछ नहीं कह रहा हूं, मैम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिजिटल मीडिया के ऊपर ले आए। एल्विश यादव का नाम सुन रखा है आप लोग, थोड़े बड़े हो, आप लोगों ने कम शायद सुना हो, जो आजकल लड़के बगैर ये बहुत बोलते रहते हैं सिस्टम, ऐसा कुछ शब्द आपने सुना होगा, वो एल्विश यादव का दिया हुआ है, उसका सेम है आपके जैसा ही। ठीक है जी, आपका 5th हाउस 3rd से कनेक्टेड है, आप 3rd हाउस के काम करो। 3rd हाउस मतलब OTT, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ठीक है जी, ये आपका जितना भी अब आप हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वो सब आप इस पे काम करो, गारंटीड कह रहा हूं, सफलता 100% मिलेगी, सफलता 100% मिलेगी। 5th हाउस का कनेक्शन अगर 3rd हाउस से हो तो पागल बनो, लेकिन सामने वाली चीज के लिए, इस घर के लिए कुछ नहीं करना, शेयर मार्केट का काम नहीं करना, मतलब कोई आपको, जैसे मैं आपको बताऊं जी शेयर मार्केट की चीजें, आप बस आगे लोगों को बता दो, कम्युनिकेट आप कर दो, चीजें मैं आपको बताऊं, बात समझ गए। 3rd हाउस का जितना यूटिलाइजेशन अब ये मैम हमारे साथ में बैठे हैं करेंगे, अब इनको हम कहीं ना कहीं लगवा ही देंगे 3 महीने के लिए, तो रिजल्ट अपने आप देखना बहुत जबरदस्त आते हैं, थोड़े बहुत नहीं आते, बहुत जबरदस्त आते हैं। अब देखते रहो आप 10th हाउस, 7th हाउस, 6th हाउस, आप पता ही नहीं लगा सकते कि सामने वाले के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि रिलेशन तो 3rd और 5th का था। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बनना होगा जब आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, ऑलवेज ट्राई टू लर्न, जहां से मर्जी नॉलेज मिले लर्न करते रहो। मैं गारंटी दे सकता हूं, देखो यार मैं कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, छोटा सा एस्ट्रोलॉजर हूं, बट इस बात की गारंटी आज भी दे सकता हूं, यहाँ पे 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने सीख रखा है, एक भूमिका मैम है और एक हमारी सोनिया मैम है। आप लोगों ने ये 12 घर पढ़ रखे हैं, स्पेशली चौथा 5वां घर तो आपने बहुत बारी पढ़ रखा है, लेकिन आज आपको यहाँ पे हमारे सेशन के अंदर कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि यार जो सब लोग बताते हैं कि 5th हाउस जो है ना स्टॉक मार्केट का है, संतान का, इससे भी कुछ अलग चीजें आज हमें पता लगी हैं। 100% में मैं ऐसा नहीं कि मेरे को खुश करने के लिए बोलना है, सच्ची में बोलना है कि जो है, ठीक है, ताकि ये जो बाकी लोग बैठे हुए हैं ताकि उनको भी समझ में आए कि कुछ ना कुछ अलग जो है आपको जरूर मिलता है, आप लोग पढ़ें इसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर है। तो 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी घर होता है, एंड कोई भी आदमी जब पागल बनता है तभी क्रिएटिविटी में एक अलग लेवल पे पहुंचता है। कहते हैं कुछ बनना है तो बन, पागल बन, क्योंकि पागल लोगों ने दुनिया चेंज करी है। अब पहले एल्विश यादव को जो सिस्टम करता फिरता था लोग पागल ही कहते होंगे ना, बट अल्टीमेटली क्या है, आज की डेट में सब कुछ है। तो उसने क्या करा, 5th हाउस से रिलेटेड हाउस कौन सा था, 3rd हाउस, उसका सिमिलरली आपका आप यूटिलाइज करो उस चीज को। ठीक है जी, तो जो भी घर आपके 5th हाउस से रिलेट करता है आप उस घर का यूटिलाइजेशन करो, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी।
5th हाउस का रिलेशन जिस भी हाउस से बनता है उस घर का यूटिलाइजेशन करो, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी। आप कहोगे कि आपके बच्चा ना किससे सीखेगा, आपको ये पता करना आपका बच्चा किससे सीखेगा। तो देखो उसके 5th हाउस का कनेक्शन किसके साथ बन रहा है और वहां पे जो रिलेशन बनते हैं, जैसे कि 11th हाउस से बन रहा है मान लो, तो 11th हाउस होता है उसका आपके छोटे भाई का, तो आपके छोटे भाई से बहुत चीजें सीखेगा। अगर पढ़ाई नहीं करता, मान लो किसी का 5th हाउस का रिलेशन उसके 4th हाउस से बनता हो, तो उसको उसकी माँ पढ़ाएगी तभी उसकी समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। 5th हाउस का रिलेशन 9th हाउस से बनता हो, 9th हाउस गुरु का होता है, तो इसका जब गुरु इसको पढ़ाएगा ना तो इसको सब चीजें तटस्थ हो जाएंगी, एकदम कंठस्थ हो जाएंगी, सब बढ़िया से पढ़ेगा ये। क्लियर है बात? तो दिस इज आउ फर्स्ट अपना 5th अगर फर्स्ट के साथ रिलेशनशिप में हो तो खुद से ही पढ़ लेगा। 5th हाउस 9th से हो तो पिता से भी पढ़ाई अच्छी करेगा बच्चा, उससे भी काफी कुछ सीखेगा। एक डाउट नहीं है सर, पूछो पूछो। अब जैसे इसमें जुपिटर जो है ये इस घर में है, नहीं आपके इसमें नंबर चेंज हो गया ना, ये किसी और की है राशि। ठीक है, तो इसका 10th है, ये 10th मतलब सैटर्न। अब सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? अच्छा, तो सैटर्न चौथे घर इसमें इस वाले में 11वें में बैठा हुआ है, आपके छोटे भाई से बहुत कुछ सीख लेता होगा। छोटा भाई तो नहीं है तो फिर नहीं वो काम करेगी चीज। अच्छा, तो कोई भी आपके छोटे भाई के समान होगा हाँ उससे बहुत सीखेगा, ठीक है, छोटे भाई के समान जो होगा। जिस किसी को भी आप छोटा भाई मानो और उसके कांटेक्ट में रहा हो तो उससे बहुत सीखेगा। ठीक है जी। और सर 5th हाउस में जो प्लैनेट है ना वो सारी राशि में मैम लॉर्ड देख लो ना, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा? मैंने मैडम का भी तो लॉर्ड देखा, इनका 12th राशि थी 5th हाउस में और वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर। आप में से 11th हाउस में बैठा हुआ है ना, तो आपके छोटे भाई का बड़ा रोल रहेगा। आपका बच्चा अगर शनि भी है। कोई दिक्कत नहीं है वो कि शनि है क्या है, बट आपके छोटे भाई के सिखाने पे वो जल्दी सीखेगी, उससे बहुत चीज़ों को उसके बिना सिखाए भी सीख जाएगी। कई होते हैं ना, कई बच्चे कॉपी करते हैं अपने मामा को या अपने चाचा को या अपने ताऊ को, मम्मी को, पापा को, किसको कॉपी करेगा ये समझ लो आप। इंटेलिजेंस उसकी मतलब डायरेक्टली एसोसिएटेड है उस जगह से। ठीक है जी। पढ़ाने का तरीका सर 11th हाउस तो बड़े मतलब भाई का भी होता है, 4th हाउस 3rd हाउस छोटे भाई का होता है। उल्टा नहीं कह रहे आप? बड़े का होता है तो फिर बड़े से सीखेगा। 3rd बड़े का होता है कि 4th 11th बड़े का होता है? सर मेरे ख्याल से तो 11th होता है और मैं देख के बताती एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको। ठीक है जी। एक और चीज इसको लिख लो फटाफट, 5th हाउस आपका इष्ट देव भी बताता है। 5th हाउस आपका इष्ट देव भी बताता है। मैं लिखवा दूंगा इस देव का ना पूरा, वो दे दूंगा आपको लिखा हुआ, भेज दूंगा फोटो। 5th हाउस में आपका पैशन भी दिखाई देता है, पैशन। अब आप एक बड़ी आई थिंक सिर्फ भूमिका मैम है जिन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी कर रखी है। भूमिका मैम सुन रहे हो आप? यस सर। मैम यहाँ पे हमारे पास 2 भूमिका मैम है, एक भूमिका मैम जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखी है, एक हमारे न्यू मेंबर हैं, तो जिन्होंने पढ़ रखी हैं वही वाले बात कर रहे हैं। हाँ यस सर। हाँ जी मैम, एक बात बताओ, आपको किसी को ये बताना हो कि भाई आपका सबसे ज़्यादा मन आपके इस करियर में लगेगा, आप अगर इस काम को करते हो तो आप कौन सा नंबर ज़रूर देखना चाहोगे?
क्या इसमें नंबर कौन सा हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आ जाए वो नंबर? 5 5। 5 से इंपॉर्टेंट कोई नंबर नहीं है क्योंकि ये आपका पैशन दिखाता है। फिफ्थ हाउस। अगर आपको आपका 10th का कनेक्शन किसी के भी थ्रू 5th से बन जाए तो उसमें फिर आप पैशन से काम करोगे। तो हम ट्राई क्या करेंगे, किसी को भी करियर देना होगा तो भैया पैशन, लोग पूछते नहीं भैया मेरा पैशन क्या है, पता ही नहीं लग रहा है। पैशन तुम्हें 30 साल बाद पता लगेगा, और पहले पता करना है तो 5th हाउस को देख लो। 5th हाउस आपका पैशन दिखाता है कि आप किस चीज़ में पैशनेट हो। अब कैसे दिखाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हैं, इनका 5th हाउस का रिलेशन 3rd हाउस से बना तो इनको 3rd हाउस की चीज़ों का पैशन बनेगा। डिजिटल चीज़ों से कितना कनेक्शन है, कितना पैशन है, मतलब डिजिटल चीज़ें पसंद है बहुत। हाँ हाँ। तो वो पैशन दिखाता है कि आदमी पैशनेट किस चीज़ के लिए है। 5th हाउस का रिलेशन अगर 3rd हाउस किसी भी हाउस से बनता है तो वो उस हाउस की चीज़ों को लेकर बड़ा पैशनेट होगा, किसी को किसी का पैशन पता करना हो तो। क्लियर है बात? तो ऐसे मतलब 7 से हो तो फिर उसका जो है सैटर्न, वो पैशनेट है ट्रेडिंग को लेके। ऐसे लोगों को फिर आप कह सकते हो कि भाई कर ले फ्यूचर ऑप्शंस, या फिर तू जो बिजनेस खोलना उसके अंदर ट्रेडिंग जरूर हो। यस सर, कहता तो है, एक है ऐसी जो कहता है कि भाई ट्रेडिंग और बिजनेस यही रहता है और कुछ रहता ही नहीं। बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होंगे बड़े पैशनेट होते हैं अपनी वाइफ को लेके, अपनी वाइफ के लिए जुनूनी होते हैं बहुत, अपने रिलेशंस के लिए। ऐसे लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करना अच्छा होता है। क्यों? ये जुनूनी होते हैं अपने रिलेशंस को लेके। आप इनको बुला लो आधी रात को, भाई मेरे को प्रॉब्लम हो गई आ जाओ, फट से उठ के आ जाएंगे। तो जुनूनी है ना। रिलेशनशिप का घर कौन सा है? 7th है, चाहे वो आपका आपकी वाइफ के साथ हो या पब्लिक में किसी के साथ हो। 7th हाउस में 5वां राशि वो 5th 7th में 5th का लॉर्ड बैठा हो अच्छा या कोई कनेक्शन, में बताऊंगा कैसे कैसे कनेक्शंस बन सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। ये अब जैसे अब रिलेट अगर मैं करूँ, जैसे ये सैटर्न का है, ये यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या पैशन डिनोट करेगा, किस चीज़ का? आपके बच्चे को अगर आपने कोई काम कराना हो ना, वो वैसे तो करता नहीं था। मैं एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ आपको। आपने कहा बेटा देख गाड़ी दिला दूंगी, 12th में टॉप करके दिखा दे। अच्छा अगर आपने ये कह दिया और उसकी वो डिज़ायर थी कि भाई मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, हाँ 100% टॉप कर जाएगा। पैशन जाग गया। तो मतलब ये 11th हाउस कोई एज सच पैशन का वो नहीं। 11th हाउस इज ऑफ डिजायर्स। अच्छा वो कोई भी काम अपनी डिजायर्स के लिए ही करता है। ओके ओके 11th हाउस इज ऑफ डिजायर्स। ठीक है ना, वो कोई भी काम करेगा डिजायर उसका वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बता दो है ना। बस। तो वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा उन्हीं के पीछे भागता रहेगा। और वो कोई भी काम इसलिए नहीं करेगा कि उसको काम के बदले में कोई और चीज चाहिए। उसको ये चाहिए भाई मेरा काम कंप्लीट हो जाए, ये मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे ये काम ये चाहिए। ये एक का हो गया 5th 11th का रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये बता दिया ना 5th हाउस जो है ना इस देव होता है आपका। ठीक है जी, 5th हाउस इज ऑफ पैशन। तो समझ में आया ये पैशन का सिस्टम? हाँ जी गाइस। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य कर्म बताते हैं। 5th हाउस आपके पूर्व पुण्य कर्म बताते हैं, आपके एंटरटेनमेंट को बताते हैं, स्टॉक मार्केट को बताते हैं, मंत्र साधना को बताते हैं, विजडम को बताते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धि को बताते हैं। ठीक है जी, ये सारा 5th हाउस है। आपका बच्चा 5th हाउस है पहला, दूसरा बच्चा 7th हाउस होता है। अब आपने 5th हाउस के अंदर बहुत ही मैलेफिक प्लैनेट्स देखे हैं, बहुत ही ज्यादा दृष्टियां पड़ रही हैं, ये वो है। तो इट इज गुड फॉर योर पैशन बट नॉट गुड फॉर योर रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो उसका
आपने मंत्र चैंटिंग जरूर करना है। नहीं, फिर से बोलिएगा। 5वें घर में आपके मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। it's good for passion, ठीक है। गुड हाँ, फॉर पैशन, पागलपन के लिए फिर भी हाँ, ठीक है, हाँ, ज़्यादा पागलपन नहीं आएगा। हाँ, हाँ, पर आपकी बाकी चीज़ें तो खराब होंगी ना। इंटेलिजेंस में क्रूर भाव, इंटेलिजेंस के अंदर मेलेफिक आएगी, हाँ, तो उसके लिए आपने इसका शुद्धि करने के लिए क्या करना है? मंत्र चैंटिंग। क्या करना है? मंत्र चैंटिंग। to reduce the effect of malefic planets. तो देखो 5th हाउस बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाउस है, बिकॉज अगर हम इसको प्रॉपरली समझे 5th हाउस को, तो ये किसी भी बंदे की जिंदगी को बना भी सकता है और खराब भी कर सकता है। पागलपन है ना, अब उसको पागलपन को एक डायरेक्शन देना जरूरी है। कोई भी पागल जो है ना, वो पागल इसलिए नहीं कहलाता। देखो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के लिए पागल तो है ही। आप सबके 5th हाउस में कुछ ना कुछ तो होगा ना, पागल तो आप सब में कुछ ना कुछ पागलपन सबके अंदर होगा। बट अब वही बात है, किसी के पागलपन को डायरेक्शन मिल जाती है। अब लोग मुझे पागल क्यों कहेंगे जब मैं इस पागलपंती से पैसे कमा रहा हूं? तो ओ भाई, मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊं, मैं 4 चीजें करूं, मैं 10 चीजें करूं, भाई सबसे पैसे ही कमा रहा हूं ना। तो मेरी पागलपंती को एक डायरेक्शन मिली हुई है, ये मेरा पैशन है डिफरेंट चीजें करने का। तो अगर मेरी पागलपंती को एक डायरेक्शन मिल रही है तो मैं पागल कहलाऊंगा क्या? मैं नहीं कहलाऊंगा। तो इसलिए 5th हाउस को बड़ा ही, कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, अभी के लिए आपको आज मैंने 4th हाउस सिखाया, आपको 5th हाउस सिखाया, तो 5th हाउस के बारे में आपने उनको क्या करना है? बड़े ही डेप्थ में समझाना है कि भाई आपका पैशन ये है, आप ये कार्य कर सकते हो। या कभी भी कोई भी क्लाइंट आपसे करियर के बारे में आता है तो उसके 5th हाउस को जरूर देखना है। क्लियर है बात? अब ये थी हमारी पहली क्लास एंड द मोस्ट बेसिक वन। आप कहीं भी पढ़ने जाओगे तो ये सबसे पहली बेसिक क्लास होती है। एंड उसके अंदर आज हमने सिर्फ 2 हाउसेस कवर करे हैं, 4th हाउस एंड 5th हाउस। होपफुली आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई होगी। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा अभी समझने में हो सकता है परेशानी रही हो, बट आपको जैसे जैसे क्लासेस बीतती जाएंगी आपको ये सब चीज़ें और डेप्थ में समझ में आती रहेंगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, देखो अगर आप लोग असली में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और दिल से सीखना चाहते हो एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको लगता है यार कहीं ना कहीं यार हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप पूरी एस्ट्रोलॉजी को सीखो आराम से। आपको विद इन 10 to 15 क्लासेस ये समझ में आ जाएगा हमारी प्रॉब्लम जो है ना कहीं यहीं से ही है, एंड उसको फिर आप रिजॉल्व करना शुरू करो। ठीक है जी, इतना इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात? तो और भी लोग आप जैसे हों जो कि सीखना चाहते हैं उनको आप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग क्लासेस हैं, इनके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। आप सभी लोग जो हैं